दोस्तों, आपने कभी ना कभी ब्लैक मैजिक, जादू टोना या काला जादू वगैरह के बारे में तो सुना होगा, जिसे कि हम में से कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग सच्चाई। लेकिन आज भी हमारे देश में काफी बार ऐसी घटनाएं देखी जाती है जो कि सामान्य नहीं है। और आज मैं आपको ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2008 में रीता नाम की एक लड़की के साथ, जिसकी फैमिली हाल ही में दिल्ली में शिफ्ट हुई थी। वैसे तो रीता बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वो दिल्ली भी सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे। और उसी दौरान रीता को एक एनजीओ में जॉब मिलती है, जिसको लेकर वो काफी खुश थी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि जिस चीज को लेकर वो इतनी खुश है वही कुछ समय में उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। दोस्तों, काम पर लगते ही रीता बेहद ही ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगती है और देखते ही देखते वो सबकी फेवरेट बन जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सारी चीजें ठीक चल रही हो तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, और वही अब रीता के साथ होने वाला था। कुछ ही दिनों में रीता की तबीयत काफी खराब होने लगती है। उसे हर वक्त अपने शरीर में दर्द होने लगता है और शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जब रीता डॉक्टर्स को इस चीज के बारे में दिखाती है और वो उसके टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है, मानो कि रीता को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि शरीर में तो प्रॉब्लम थी ना, तो आखिर टेस्ट में अलग कैसे? और जब कुछ समय तक जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसकी एक कलीग उसे एक बाबा का नाम बताती है और बोलती है जब डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ तो एक बार इन्हें भी दिखा लो, क्या पता कुछ हो जाए। और अंत में कुछ उपाय ना मिलकर रीता इस चीज के लिए मान जाती है और ऑफिस खत्म होने के बाद रीता, उसका पति और उसकी कलीग दिल्ली की एक झुग्गियों में रहने वाले बाबा के वहां पहुंचते हैं। दोस्तों, वो बाबा दिखने में तो जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है बिल्कुल वैसे ही रहते थे, लेकिन उनकी कुछ शक्तियां ऐसी थी जो कि शायद साधारण नहीं थी। दोस्तों, बाबा जैसे ही उनकी सारी समस्याएं सुनते हैं तो उसे सुनकर वो रीता को घर के एकदम बीच में बैठने को बोलते हैं और बाकी दोनों को बिना डरे रीता के दोनों हाथ को कस के पकड़ने को बोलते हैं। और बाबा के कहे अनुसार दोनों रीता को बीच में बिठाकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। और जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, रीता के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखें उलट जाती है और उसकी आवाज भी अचानक बहुत भारी हो जाती है, मानो कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। रीता चीखते हुए कहती है, मुझे यहाँ से मत निकालो, ये मेरा घर है, मैंने इसे चुना है। दोस्तों, ये सुनकर रीता का पति और उसकी सहकर्मी बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन बाबा शांत रहते हैं और मंत्र और जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक रीता के शरीर में अजीब झटके लगने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उससे लड़ रही हो। बाबा गुस्से में कहते हैं, कौन है तू? क्यों इस बच्ची की जान ले रहा है? तभी रीता की आवाज बदल जाती है और एक ठंडी सी हंसी कमरे में गूंजती है। इसने मुझे नजरअंदाज किया था, मैंने इसे चुना है, अब ये मेरी होगी। दोस्तों, बाबा सब समझ जाते हैं। असल में रीता पर किसी ने काला जादू करवाया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी तरक्की से जलता था और उसे बर्बाद करना चाहता था। बाबा एक लाल धागा और कुछ चावल रीता के चारों ओर घुमाकर जमीन पर फेंकते हैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। अचानक मिट्टी से एक अजीब सी जलने की बदबू आने लगती है और सब जगह अंधेरा सा छा जाता है। रीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके हाथ पांव बंधे होने के बावजूद हवा में उठने लगते हैं। करीब 15 मिनट तक बाबा उस आत्मा से लड़ते हैं और आखिरकार एक भयानक सी चीख के साथ रीता का शरीर जमीन पर गिर जाता है। कमरा फिर से शांत हो जाता है। बाबा गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये आत्मा अब इसे छोड़ चुकी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पर काला जादू करवाया है वो अभी भी जिंदा है। जब तक उसका असर पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा रीता को खतरा बना रहेगा।
उस रात के बाद रीता धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज भी रीता की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जब भी वो अकेली होती है, उसके कानों में वही ठंडी हंसी सुनाई देती है, मानो कोई अब भी उसके आसपास हो। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जिस एनजीओ में रीता काम करती थी, वहाँ के एक पुराने कर्मचारी के बारे में अफवाह है कि उसने जलन की वजह से उस पर काला जादू करवाया था। लेकिन उसका कोई भी सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। दोस्तों, इस वीडियो से हमारा मकसद किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है, उनकी बातों को पूरी तरीके से झुठलाया भी नहीं जा सकता। बाकी आपका इस विषय पे क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि भूत है या नहीं? इस चीज का जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें हमारी मेल आईडी horrorsunday03@gmail.com पर मेल कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।